नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं घर में वास्तु से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातों को लेकर जिस पर कि आपको भी अवश्य सोचना चाहिए। कहीं हमारे घर में तो ये नहीं बन रहा और इसे अनदेखा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। भाई आपके प्लॉट खरीदने से लेकर घर बनवाने तक हर एक प्रोसेस में आपने कहाँ पर क्या किया, कहाँ पर क्या किया, हर एक चीज़ें देखिए। उसके अंदर यदि देखिए ज़मीन के अंदर कोई चीज़ गड़बड़ी हो जाए बनाने में वास्तु की, तब बाद में उसे तोड़ने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बना बनाया घर कोई तोड़े कितना नुकसान होता है वही जान सकता है जिसने ऐसा काम किया हो। तो आपके साथ कहीं ऐसा ना हो कि इतना रुपया खर्च करके लाखों करोड़ों आपने बहुत ही बढ़िया अपने लिए घर बनवाया, अब वास्तु दोष के कारण उसे तोड़कर हटाना पड़े, ऐसा कहीं ना हो। इसलिए शुरू से ही मैंने पहले ही कहा, प्लॉट खरीदने से लेकर पूरा घर बनवाने तक जो प्रोसेस होता है उसमें जो भी वास्तु दोष हो उनको देखते हुए पहले से ही आप कहीं पन्ने पर लिख लीजिए, अथवा जानकर किसी ब्राह्मण से पूछकर तब बनवाइए। तो इस वीडियो को देख रहे हो तो बस जितने भी बताता हूँ पन्ने पर लिखे चलिए, सब बढ़िया बनेगा। तो आइए एक एक करके सभी चीज़ों पर चर्चा करें। पहला है कि जब भी आप कोई प्लॉट खरीदो, ज़मीन के लिए खरीदो, घर बनवाने के लिए, तो आप देखो उस धरती की ढलान, उस भूमि की ढलान किस साइड है। दक्षिण साइड है, पूरब पश्चिम साइड है, तो आप उस पर वहाँ पर मिट्टी डलवाओ, बहुत सारी मिट्टी डलवा दो। फिर जब पानी डालकर उसे पीटने के बारे पीटने के बाद फिर उसकी ढलान, यदि समतल भूमि है तो बहुत हो जाए बढ़िया, किंतु फिर भी ढलान हो जा रही हो दक्षिण दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, बड़ा ही अनिष्ट है। पश्चिम दिशा की ओर हो रही हो तो उस घर में रह रहे लोगों को हमेशा मानसिक टेंशन बना रहेगा, कोई ना कोई दिक्कत हमेशा आती रहेगी, मन में अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती रहेंगी। दक्षिण दिशा की हो रही हो तो यह घर के मुखिया के लिए, अभिभावक के लिए महान ही कष्ट है। क्यों? क्योंकि उससे हमेशा उस घर में रह रहे लोगों को मृत्यु के तुल्य कष्ट मिलेगा। भाई दक्षिण दिशा मृत्यु का सूचक है, तो हमेशा कोई ना कोई रोग, छोटा मोटा नहीं भयानक रोग, एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को होता रहेगा। ऐसी भूमि जो कि बार बार हमेशा मिट्टी डलवाने पर, पानी डालने पर उसका ढलान पश्चिम में हो जाए, दक्षिण में हो जाए, ऐसे प्लॉट को, ऐसी जमीन को नहीं खरीदना चाहिए। जो समतल हो उसी भूमि का आप चयन करो। दूसरा है कि आप बोरिंग, जैसे मशीन गड़वाओ आप या बोरिंग करवाओ, समरसेबल का, टुल्लू पंप का, किसी का भी, तो किस दिशा में करवाएं। वो लोग उत्तर में करवा लेते हैं, पूर्व में करवा लेते हैं, पश्चिम में करवा लेते हैं, दक्षिण में करवा लेते हैं। तो वास्तु शास्त्र किस दिशा में कहता है? वास्तु कहता है तीन दिशा प्रमुख मानी, बोली सबसे प्रथम कि आप पूर्व दिशा में करवाओ, सबसे अच्छा उचित रहेगा। पूर्व दिशा में जगह नहीं हो पा रहा हो तो आप उत्तर दिशा में करवा लो। उत्तर दिशा में भी जगह ना बन पावे तो पूर्व और उत्तर का जो बीच का, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, ईशान के कोने में, जिस कोने में देवी देवताओं का जगह होता है, उस कोने में भी आप करवा सकते हो। तो ये दर्शकों, वहां पर आप समरसेबल गड़वा लो, मशीन की बोरिंग करवा लो, मशीन गड़वा लो, किसी भी प्रकार की जो है जल का कुआं हो, बावली खुदवानी हो, तालाब खुदवाना हो, स्विमिंग पूल बनवाना हो, तो ऐसी जगहों पर आप बनवा सकते हो। तो ये दर्शकों, दूसरा वास्तु नियम था। तीसरा जो है, आप जो प्लॉट जमीन खरीद रहे हो, जब आप उस पे घर बनवाओगे तो घर से निकलते वक्त आप 2-4 कदम जब जमीन बाहर गेट के रखोगे तो किस दिशा में जाओगे, इस बात को भी आप ध्यान दीजिए। यदि आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे हो तब बढ़िया है, आप वह जमीन खरीद लो। आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हो तब भी यह बढ़िया है, आप वह जमीन खरीद सकते हो। किंतु घर से बाहर निकलते ही आप पश्चिम दिशा की ओर चलो, भले ही 2 ही कदम चलकर पूरा मुड़ जाओ, किंतु नहीं, घर से निकलते ही कौन सी दिशा जा रहे हो, पश्चिम में जा रहे हो तब भी गलत है, दक्षिण में जा रहे हो तब भी गलत है। ऐसे अवस्था में चाहिए, या तो जब आप उस जमीन को खरीदो तो अपनी साइड, घर से निकलने की दिशा ही चेंज कर दो, आगे जो है फिर पूर्व उत्तर करके बाद में दक्षिण पश्चिम कर लो, चलेगा। नहीं तो उस जमीन को ही ना खरीदो। ये दर्शकों, वास्तु दोष में ये सभी आते हैं, दक्षिण दिशा की ओर मुख की हुई जमीन, पश्चिम दिशा की मुख की हुई जमीन, यह सभी वास्तु दोष के अंतर्गत आते हैं। जब आप इन पर घर बनाकर रहना लगोगे तब आपको ये दिक्कत देगी। किंतु यहीं पर यदि आप अपने व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, दुकान के लिए यह जमीन खरीद रहे हो, तब 10 दिशाओं में किधर भी मुख हो, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, किसी भी कोण की इधर भी मुख उस जमीन का कोई मतलब नहीं। वास्तुशास्त्र दुकान के लिए, बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए सभी प्रकार की जमीनों को अलाउ करता है, कोई सा भी जमीन लेकर, किंतु उस जमीन में कोई दोष ना हो। यह जसवा कर, शोध करवा कर, किसी वैदिक से, किसी ब्राह्मण से, किसी जानकार से, तब आप उस जमीन पर रह सकते हो, उसे खरीद सकते हो। तो दर्शकों, इसी प्रकार आप जब उस में दीवार बनवाओ तो सबसे मोटी जो दीवार होनी चाहिए वो दक्षिण दिशा की होनी चाहिए।
दक्षिण दिशा की दीवार हमेशा जो है 2 ईंटें, 3 ईंटें, 4 ईंटें जितनी मोटी हो सके उतनी मोटी सभी दीवारों से मोटी रखनी चाहिए। जो देखिए जो चारों तरफ की मेन चार दीवार जो मेन बाहर की दीवार होती है वो हर रूम के अंदर की नहीं, जो मेन बाहर की दीवार होती है दक्षिण दिशा की वो सबसे मोटी होनी चाहिए। इससे जो दक्षिण दिशा से नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव हवा आती है उससे आपकी रक्षा होती है, उससे आपका बचाव होता है। इसी प्रकार आप जब भी घर बनवाओ तो पूरे जमीन का जो सेंटर हो, जो बीच का भाग हो, वहां पर कोई पिलर नहीं बनवाना चाहिए। आकाशीय बिंब हो, छत में कोई पिलर हो तो चलेगा, बीच में कोई बिंब ना हो, कोई खंभा ना हो, कोई पिलर ना हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी रूम के बीचों बीच कोई पिलर ना हो, किचन में बीचों बीच पिलर ना हो, अथवा बरामदे में कोई बीचों बीच पिलर ना हो, आप हॉल में बैठो तो हॉल में जो बीचों बीच कोई पिलर ना हो, पूरी जमीन का जो सेंटर हो, बीच हो, वहां में कोई बीचों बीच पिलर ना हो। हमेशा बीच स्थान को ब्रह्म स्थान कहा जाता है। जब आप यहाँ पर पिलर बनवाते हो, कुछ भी बनवाते हो, इससे ब्रह्म स्थान का दोष लगता है, जिससे कि उस घर में रहे लोगों को हमेशा मानसिक टेंशन, यहाँ तक कि देखा गया है कि जो मेन मालिक होता है वह डिप्रेशन में भी जाने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए जब भी आप उस घर में रहो, ऐसे घर में रहो, तो हमेशा जो बीच का स्थान है उसे सुरक्षित रखना चाहिए, वहां पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार आप ईशान कोण में देखो, ईशान कोण में भी बाथरूम इत्यादि नहीं बनवाना चाहिए। आप वहां पर बच्चों की पढ़ाई के लिए कमरा बनवा दो, वहां पर आप जो है गेस्ट रूम बनवा दो, वहां पर आप देवी देवताओं के पूजन के लिए कोई रूम बनवा दो, वहां पर आप जो है जो बोरिंग होता है बोरिंग करवा सकते हो, कोई पानी का टैंक इत्यादि बनवाना हो तो उस स्थान पर आप बनवा सकते हो। किंतु बाथरूम हुआ, लैट्रिन इत्यादि हुआ, यह ईशान कोण में भूल से भी नहीं बनवाना चाहिए। अग्नि कोण में भी नहीं बनवाना चाहिए। अग्नि कोण में हमेशा रसोई होनी चाहिए, किचन होना चाहिए, वहां पर भी बाथरूम इत्यादि नहीं बनवाना चाहिए। इसी प्रकार यदि आप जो है सीढ़ियों के नीचे कोई लोग देवी देवताओं का स्थान बना देते हैं, जो जगह बच्चे क्या करें, भगवान को वहां पर लगा दिए। अपना कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। भाई सीढ़ियां हैं, लोग उस पर चढ़कर आ जा रहे हैं, पैरों की धूल कहाँ से आए, गंदगी लगी है, उसी पर चढ़ जा रहे हैं, और आप उसके नीचे देवी देवताओं का स्थान बना रहे हो, वहां पर देवी देवताओं को रख रहे हो, कितना बड़ा दोष लगेगा। आप किसी के पैर के नीचे रहना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। जवाब आएगा आपका कि नहीं, हम क्यों रहे किसी के पैर के नीचे, हम किसी से कम है क्या? भाई जो इतनी बड़ी सृष्टि का ब्रह्मांड का मालिक है वो किसी से कम है क्या कि किसी के पैरों के नीचे रहे? बिल्कुल नहीं। हमेशा भी सीढ़ियों के नीचे स्थान खाली रख दो। आप कोई जो है बोरिया बिस्तरा रख दो, कोई खाट इत्यादि लो, कुछ भी करो, यूज में लो, किंतु देवी देवताओं का स्थान बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। वहां पर कुछ लोग बिजली का जो काम इत्यादि लगा देते हैं, मीटर इत्यादि लगा देते हैं, इन्वर्टर रख देते हैं। अब देखिए दक्षिण दिशा में सीढ़ियां आपकी चढ़ रही हो, यह भी वास्तु दोष होता है। हमेशा सीढ़ियां उत्तर दिशा की ओर चढ़ती हुई होनी चाहिए, पूरब दिशा की ओर चढ़ती होनी चाहिए। जब आप सीढ़ियों पर चढ़े तो दाहिने की साइड घूमे, बाएं की साइड ना घूमे, दाहिने की ओर घूमे, ऐसा घुमावदार सीढ़ी बनाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जब कभी भी आप अपनी छत बनवाओ, छत की ढलाई करो, तो वास्तुशास्त्र कहता है कि हमेशा 10 फुट से नीचे की ऊंचाई ना हो। जब भी हो तो 10 प्लस हो, 10 प्लस हो, कम से कम तो 12 कहा है, नहीं 12 तो 10 के नीचे भी नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार वास्तुशास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे नियम आते हैं। कुछ लोग, अब देखिए वास्तु के अंतर्गत भी ये भी आता है कि जो मेन दरवाजा हो, आपका घर का मुख्य दरवाजा हो, उसके सामने कोई पेड़ बाहर ना हो, उसके सामने कोई पिलर ना हो, यदि हो तो उसे तुरंत हटाना चाहिए। इसी प्रकार घर से बाहर निकलते वक्त कोई कांटेदार पेड़ नहीं होना चाहिए, कोई दूधदार पेड़ नहीं होना चाहिए, जिसमें लाल फूल हो, ऐसा कोई पेड़ नहीं होना चाहिए। बहुत लोग आजकल शनि का पेड़ लगाते हैं घर से बाहर निकलते वक्त, दाहिने साइड शनि का पेड़ सर्वथा गलत है। आप घर के पीछे लगा दो, कोई जगह बची हो, छत पर गमले में करके लगा दो, ठीक है, किंतु घर से बाहर निकलते वक्त ये सभी पेड़ नहीं होने चाहिए। कांटेदार पेड़ नहीं होने चाहिए, मदार के, जो दूधदार हो, मदार के, कनेर के फूल के, ऐसे पेड़ नहीं होने चाहिए। लाल फूल के पेड़, अड़हुल के, अथवा आप लीजिए अपना गुलाब, इसका फूल पेड़, सब घर से बाहर निकलते वक्त मेन दरवाजे के सामने बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इससे भी घर में वास्तु दोष बनता है। दर्शकों, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपना घर बनवाइए। दर्शकों, इसी प्रकार ये कुछ और बहुत सारे भी कुछ मेन जो मुझे याद था मैंने आपको बताया, आप अपने अनुसार देख लीजिए। वास्तुशास्त्र की पुस्तक भी आती है, आप खरीद कर पढ़कर उसे समझ सकते हैं। घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, पितृ दोष होता है, कुल देवी देवताओं का दोष होता है। यह सब किसी के जीवन में पड़ जाए तो तीनों में से एक भी व्यक्ति को तबाह करने के लिए बहुत है। बस आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अच्छी लगी तो लाइक, बुरी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बस आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।